हेलो, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल राजेश स्टडी सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में हिंदी का 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा नादिर शाह, यानी कवि घनानंद का वध नादिर शाह के सैनिकों ने किया था। अगला प्रश्न 3। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी घनानंद। अगला प्रश्न 4। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 5। तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वीरेन डांगवाल। अगला क्वेश्चन नंबर 6। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्याम नंदन किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। पंक्ति से उतर जाता उसका ख किस कवि की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर डी अक्षर ज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुरु ज्ञान के बिना। अगला प्रश्न 9। घनानंद किस धारा के कवि हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रीति मुक्त धारा। अगला प्रश्न 10। कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1855। अगला प्रश्न 11। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव ने। अगला प्रश्न 12। इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, यह किस कवि का कथन? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 13। प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कृष्ण राधा को। अगला प्रश्न 14। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रेमघन सरोस से। अगला प्रश्न 15। युगपथ किस कवि की रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न 16। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भारत सौभाग्य में। अगला प्रश्न 17। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी घनानंद का। अगला प्रश्न 18। 30 कोटि सनातन नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ऑप्शन नंबर ए भारत माता। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जनतंत्र का जन्म। अगला प्रश्न 20। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञ। अज्ञ का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ का पूरा नाम है। अगला प्रश्न 21।
आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो आज्ञा शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 22, वाष्प क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। अगला प्रश्न 23, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 24, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 24, जो आज के क्लास का लास्ट प्रश्न है, संज्ञा का सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।